सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग सो वेल। स्वागत है आपका हर्षद की पढ़ाई की एक और न्यू वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं लास्ट 3 डेज स्ट्रेटजी फॉर केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एग्जाम। अगर आपकी केमिस्ट्री के अंदर कंपार्टमेंट एग्जाम आई हुई है, आपके पास सिर्फ 3 या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, और अगर आपने पूरी साल कुछ भी पढ़ाई नहीं भी करी है ना, अभी भी कुछ पढ़ाई नहीं करी है ना, तो कैसे आप इन 2 से 3 दिन के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं फिर से मेरी कंपार्टमेंट ना लग जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। पहली बार अगर आ रहे हो हर्षद की पढ़ाई पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट आपको हर्षद की पढ़ाई पे मिल रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी से कह रहा हूं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, देखो आपकी मर्जी है, समझदार हो तो कर दोगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है। बाकी वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस पूरा है केमिस्ट्री के अंदर कंपार्टमेंट का, सब कुछ पढ़ चुके हो मेरे भाई, लेकिन डर लग रहा है। एक बात बता दूं आपको, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका सिलेबस पूरा नहीं है इसलिए आपको डर लग रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम से, तो भाई आप गलत सोच रहे हो। हर एक बच्चा जिसकी कंपार्टमेंट आई हुई है फिजिक्स के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर, हर एक बच्चा डर रहा है। जिसका सिलेबस पूरा है वो भी डर रहा है, जिसकी तैयारी पूरी होगी वो भी डर रहा है, जिनने कुछ नहीं पढ़ा वो भी डर रहे हैं। उनको तो डर नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी बात, जो सब कुछ पढ़ चुके हैं ना वो भी डर रहे हैं। ठीक है भैया, जिनका सिलेबस पूरा है, तैयारी पूरी हो चुकी है प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, भैया आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले भरोसा को, पास तो तुम यूं चुटकियों में हो जाओगे, चुटकियों में हंसते हुए आओगे। विश्वास नहीं हो रहा है हर्षद भैया पे, विश्वास रखो, एग्जाम देके आओगे कंपार्टमेंट में तो पता लग जाएगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है, थोड़ी बहुत पढ़ाई नहीं करी है, उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, जितना तुम पढ़ चुके हो ना अभी अच्छे से उसका रिवीजन करते जाओ, और नया नया चीज जो पढ़ रहे हो, नए चैप्टर पढ़ रहे हो जो पहले कभी नहीं पढ़े, उनका स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे क्या करना है। स्पेशली वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, स्टार्ट ही नहीं करी थी। अब क्या करना है भैया, 2-3 दिन रह गए या तो डर लग रहा है। हाँ देखो जी, देखो केमिस्ट्री है जो आपकी क्लास 12 की, भैया 3 पार्ट है इसमें। ठीक है, इस कितने भैया 3 पार्ट है, एक भैया फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा समझ में आती होगी, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी थोड़ी बहुत आती होगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं भैया मेरे जैसे, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। देखो मुझे नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे आज भी क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती। जो बात सच है मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मैंने भी केमिस्ट्री होगा फिजिक्स होगा कि ज़्यादा नहीं, 2-4-5 दिन पढ़े हैं, ज़्यादा उससे ज़्यादा मैंने भी नहीं पढ़ी है, और ऐसे फोड़ा है कंपाउंड मतलब बोर्ड एग्जाम अच्छे से। ठीक है, तभी आपको बता रहा हूँ। तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो मुझे समझ में नहीं आती थी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो ये अच्छी बात है, मैं बताऊंगा क्या करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं भैया मेरे को ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती है, लेकिन आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक ये मेरे को समझ में आ जाती है। अब ध्यान से सुनना जो चीज बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत बहुत। वो स्टूडेंट जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है, मेरे भाई अगर तुमने पूरी साल कुछ पढ़ाई नहीं करी है, तुम्हारे पास समय नहीं है, केवल 2 से 3 दिन का समय है, तुम पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हो अब, तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कर लो बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑर्गेनिक ही तुम्हें आराम से पास करा देगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, समझ रहे हो। तो अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें ऑलरेडी आती है, तो भैया फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक ये तुम्हें छोड़ सकती हो, केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कर करके जाओगे ना अच्छे से, तुम्हारा बात बन जाएगा, तुम इजीली पास हो जाओगे अच्छे खासे मार्क्स से। ठीक है, अब उन स्टूडेंट की बात करते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, जिनको लाइक मी, उनको क्या करना है, मैंने क्या किया था, हाँ ये बता। तो भैया जिनको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, भैया मैं बता रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि केवल मैं फिजिकल केमिस्ट्री कर लूंगा अच्छे से तो पास हो जाऊंगा, हो सकते हो, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तो भैया गए तुम। इसलिए अगर तुम फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक इन दोनों को अच्छे से कर लोगे ना तो तुम सेफ साइड में रहोगे। ठीक है, इजीली पास हो जाओगे। कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तब भी तुम पास आओ। देखो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो, किसी की भी दोबारा से कंपार्टमेंट ना लगे, किसी की भी बर्बाद ना हो पूरी साल। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको सेफ साइड में रहना है। सेफ साइड इन द सेंस फेल तो किसी भी हाल में नहीं होना है, बुरी सी बुरी कंडीशन में भी। इसीलिए बोल रहा हूं कि बॉस अगर ऑर्गेनिक नहीं तुमको समझ में आ रही तो ऑर्गेनिक छोड़ दो, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो केवल, है ना, लेकिन दोनों करना अच्छे से, सेफ साइड में रहोगे, पास इजीली हो जाओगे। सबसे बड़ी चीज भैया पासिंग मार्क कितने होते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी के अंदर क्लास 12 के अंदर 23 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं कम से कम पास होने के लिए 70 में से 23 मार्क्स। हाँ अब कुछ अच्छे बोलेंगे भैया फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लेंगे केवल तब भी 23 मार्क्स तो वहाँ आ ही जाएंगे। हाँ मेरे भाई बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन बेटा गलत हुआ गलती से तो फिर कौन आएगा बचाने, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। दैट्स वाई अगर फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक कर लोगे
इजीली 23 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 23 से ज़्यादा ही आ जाएंगे। टारगेट भैया 30 मार्क्स का रखना है कम से कम, 23 मार्क्स का बिल्कुल भी टारगेट भूल के भी मत रखना, क्योंकि भैया देखो समय कम है, बहुत सारे स्टूडेंट ना ऐसा टारगेट बनाते हैं, अच्छा फिजिक्स के सॉरी केमिस्ट्री के अंदर 23 मार्क्स चाहिए तो 23 मार्क्स का पढ़ लेते हैं हो जाएंगे पास। कभी मत करना ये गलती मेरे भाई, सेफ साइड में रहना है, कम से कम 30 मार्क्स का तैयारी करके जाना है, या फिर 30 मार्क्स से ज़्यादा का। अब इतना करके जाओगे ना तब 30 मार्क्स का तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे, या 35 मार्क्स का या 40 का, 30 से ज़्यादा 23 मार्क्स तो कोई आने तो नहीं रोक सकता मेरे भाई। भले ही तुम्हें 1-2 क्वेश्चन गलत करके आना, 1-2 क्वेश्चन नहीं आएंगे ना तुम्हें तब भी चलेगा। गॉट इट? ओके, ये चीज़ तो भैया समझ में आ गई। ओके अब देखो भैया स्ट्रेटजी क्या रखनी है। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी है भैया, प्यारी सी है, समझ लो। कंसर्ट अभी देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा ये स्ट्रेटजी को फॉलो कैसे करना है, किस चैनल को देखना है, कैसे, अगर मैं आपकी जगह हो तो मैं कैसे तैयारी करता मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो भैया वन शॉट लेक्चर देखना है, वन शॉट लेक्चर देखना है। अब भैया वन शॉट लेक्चर किस चैनल के देखने हैं? भैया भरत पंचाल केमिस्ट्री गुरुजी 2.0, इससे बड़े चैनल मुझे कोई नहीं लगता। अरविंद अरोड़ा सर से भी पढ़ा था बट वो अब तो यूट्यूबर बन गए बड़े, ठीक है। तो वन शॉट लेक्चर आपको देखने हैं। वन शॉट लेक्चर के बाद केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ भैया, केमिस्ट्री की नोट्स आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ओके मेरे भाई, लिखने मत बैठना आप नोट्स, प्रिंट आउट ही करवा लेना, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है। और अब भैया गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, ठीक है। गधों की तरह मेहनत करोगे तो भैया फंस जाओगे। नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाना है। ओ ठीक है भैया, नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। करेंगे क्या? नोट्स का चार्ट डालेंगे? नहीं 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 नहीं, इनका आपको रिवीजन करना है। ये जो नोट्स का आपने प्रिंट आउट निकलवाया इनका आपको रिवीजन करना है, और कम से कम 5 बार करना है। 5 बार करने से क्या होगा, जो भी चीज़ पढ़ोगे वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी। हाँ 7 क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे, पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। किसी चीज़ को बार 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 पढ़ते हो तो वो चीज़ दिमाग में घुस जाती हो, कभी नहीं भूलते हो। खुद का नाम भूलते हो कभी नहीं भूलते हो, बाइक चलाना भूलते हो कभी नहीं भूलते हो, क्योंकि तुमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होती है उस चीज़ की, सब कॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ पहुंच जाती है, मतलब हमें तक लिए याद हो जाती है। तो रिवीजन कम से कम 5 बार करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नोट्स आपको नहीं रखना, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई एक ही चीज़ है, वो है रिवीजन। रिवीजन रिवीजन जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, आपके दिमाग में घुसेंगी। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन से बड़ी और PYQ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस समय तुम्हारे लिए ठीक है, तो रिवीजन करना है। अब देखो रिवीजन करोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो तुमको याद करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेगी? याद। और भैया याद करने में बड़ी दिक्कत होती है रटने में। हाँ उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन तो हमेशा देता हूँ, पहले भी मैंने दिया हुआ है, वो है फॉर्मूला सीट। जब भी कोई ऐसी चीज़ मिले तो तुमको याद करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइट पेपर लो, लिख लो उस पर, ठीक है, जो भी चीज़ हो लिखते जाओ लिखते जाओ। और ये व्हाइट पेपर रखना है अपने साथ 24 घंटे। नहाने जा रहे हो पहले व्हाइट पेपर ये जो लो, इसमें सारे फॉर्मुलाज पढ़ो, जो भी चीज़ आपने लिखी हो याद करने की। सोने जा रहे हो पहले ये पढ़ के सो, जैसे ही सो के उठते हो सबसे पहले ये पढ़ो, याद हो जाएगी सारी चीज़ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। मैंने तो भैया बनाई थी इसलिए आपको बोल रहा हूँ। जैसे तुम रिवीजन कर लोगे भैया तुम्हारे अंदर आ गए कॉन्फिडेंस, यश मैंने ये चैप्टर पूरा कर लिया, क्योंकि मैंने इसका वन शॉट लेक्चर देख लिया, नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लिया, और कम से कम 3 से 5 बार मैंने नोट्स का रिवीजन कर लिया। अब सारी चीज़ मेरे दिमाग में है, सारे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में, सारे फॉर्मुलाज मेरे को याद हो चुके हैं। अब तो हम बोर्ड एग्जाम को फोड़ देंगे। इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ना मेरे भाई, तो बस एक काम कर लेना कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, वो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना कि थ्योरी। तो PYQ आपको कर लेना है, ठीक है। PYQ प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, वरना मैं कहूँगा कि टीचर देखते जाओ, हर एक चैप्टर के 15-20 कुछ होंगे PYQ, लिखो साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में समय मिलता है तो सैम्पल पेपर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में अगर तुम्हें समय मिलता है तो सैम्पल पेपर कर सकते हो, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सैम्पल पेपर अभी, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि बोर्ड एग्जाम कैसा आया था तुम्हारा, वैसे ही कंपार्टमेंट एग्जाम आएगा। अब मैं आपको एक बार यूट्यूब पर ले जाके प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि मैं होता अगर आपकी जगह तो मैं किस तरीके से तैयारी करता। और अगर पहली बार आए हो ना हर्षद की पढ़ाई पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ सारी चीज़। तो यार अभी आप देख सकते हो मैं यूट्यूब पे आ गया। अब भैया मुझे तैयारी स्टार्ट करनी है। देखो मुझे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, तो मैं इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री पूरी करूंगा। ओके फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन। हाँ चलो भैया सॉल्यूशन सबसे पहले आप निपटाते हैं। ओके यूट्यूब पर आकर मैं सर्च करूंगा सॉल्यूशन क्लास 12th केमिस्ट्री वन शॉट, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स आएंगे, जिसका भी आपको समझ में आता है आप उसका देख सकते हो। भैया मुझे तो एक ही टीचर अच्छे लगते हैं, देखो JEE वाला आ गया, ये तो भाई क्या ही बोले, फिजिक्स वाला है भैया, इनका तो नाम हर जगह चल रहा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं लर्नो हब, और भैया हमारे प्यारे से गुरुजी का आ गया, गुरुजी का आ गया, देखो भरत पंचाल सर। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर ये जो पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो 2 घंटे 46 मिनट का है भैया, लगभग 3 हार का। मैं तो कहूँगा इसी से पढ़ लो वन शॉट में, अच्छे से सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सर ने कराए हुए हैं इसमें, ठीक है। और बड़ी चीज़ भरत पंचाल सर नोट्स देते हैं, जो कि इनके हैंड रेटेड नोट्स होते हैं, इनका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट निकलवा के रखा है, देखो मेरे सारे दोस्तों ने, मैंने भी करवाया था। एक और देखो भरत पंचाल सर की वीडियो आ गई, ये देखो सॉल्यूशन 30 मिनट्स रिवीजन, ये वाली, ये केवल 32 मिनट की वीडियो है।
ठीक है, बट तुम्हें पूरा अपना दिमाग खोल के देखना पड़ेगा इसको। हालांकि ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो एक बार पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर, उनको रिवीजन करना है, उनके लिए है। बट अगर पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, ध्यान रखना इस बात को। तो देख सकते हो अगर आपको देखो ये रिवीजन वाली सीरीज अगर इससे आपको समझ में आता है सारी चीज़ें, वेल एंड गुड मेरे भाई, इसी से पढ़ लो और जल्दी जल्दी रिवीजन करो ज़्यादा। बट अगर नहीं आता इससे तुमको समझ में तो ये वाला वीडियो देख लो, 3 घंटे का है। ओके, तो मैंने यहाँ से वन शॉट लेक्चर देखूंगा। देखो नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लेना, भरत पंचाल सर का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। प्रिंट आउट निकलवा लेना दुकान पर जाकर, थोड़ा खर्चा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे प्रिंट आउट है बहुत अच्छी, घर पे प्रिंटर है तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ थोड़ा सा यार, क्योंकि भैया मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, यहाँ से मैंने वन शॉट लेक्चर देख लिया और जैसे ही वन शॉट लेक्चर देखा, नोट्स मेरे हाथ में है, क्या करूंगा मैं, जैसे ही लेक्चर देखा थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट लूंगा, नोट्स पकड़ूंगा और भैया सारा चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। और मजा आएगा क्योंकि जो वन शॉट लेक्चर में भरत पंचाल सर ने पढ़ाया हुआ होगा वही सारी चीज़ नोट्स पे लिखी होगी, तो तुम्हें लगेगा ओ ये तो मैंने पढ़ा था, अभी ये मेरे को आता है। भैया फटाक से मैं उसका एक बार रिवीजन करूंगा, उसको फिर 5 मिनट का रेस्ट लूंगा, दोबारा रिवीजन करूंगा, तीसरी बार रिवीजन करूंगा, चीज़ें मतलब मेरे को याद होने लग जाएंगी। और जैसे ही भैया चीज़ें मेरे को याद होने लग जाएंगी वन शॉट लेक्चर में जो भी पढ़ा था, जो भी नोट्स में लिखा हुआ था, उसके बाद क्या करूंगा मैं, मैं सीधा जाऊंगा यूट्यूब पर सर्च करूंगा सॉल्यूशन क्लास 12th केमिस्ट्री PYQ, व्हाट PYQ, इस तरीके से लिख के आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। सबसे ऊपर देखो भरत पंचाल सर की वीडियो आ गई, आप किसी और की भी देख सकते हो, सौरभ रैना वगैरह कोई है उनकी भी देख सकते हो। ठीक है, ये देखो भरत पंचाल सर की वीडियो आ गई, 1 घंटे 31 मिनट की है। ठीक है, आप कहोगे भैया 1 घंटे 31 मिनट की, भाई साहब देखो पहली चीज तो ये है इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे। तो मैं तुमको एनसीईआरटी करने को नहीं बोल रहा, मैं तुमको 1000 क्वेश्चन करने को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ तुमको PYQ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने को बोल रहा हूँ। तो भैया इतना तो कर ही सकते हो मेरे भाई, इतना। ओके, और क्वेश्चन के साथ साथ ना इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी सर ने अच्छे से समझाया हुआ है, तो भैया इतना टाइम तुम इसको दे सकते हो। तो भैया मैं क्या करूंगा, उसके बाद ये वीडियो देखूंगा। अब ये वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे ना उसको मैं एक नोटबुक पे लिखता भी जाऊंगा, सिर्फ देखूंगा नहीं, नोटबुक पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन करने के बाद उसको एक बार रिवाइज भी कर लूंगा, 1 2 बार 3 बार जितने भी बार। ठीक है, और एग्जाम देने जा रहा हूँ उससे पहले ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार देख के जाऊंगा। तो इस तरीके से मेरा एक चैप्टर सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे को और भी चैप्टर करने होंगे, जैसे D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, तो बहुत सारे मैं इसी स्ट्रेटजी के साथ कंप्लीट करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि तुमको अपना टाइम सही से मैनेज करना है, समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। समय अगर तुमने हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड, हर 1 घंटे को प्रोडक्टिव तरीके से यूज किया ना, तो भैया 2-3 दिन बहुत हैं तुम्हारे लिए, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, फोड़ दोगे तुम कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है, बस समय का सही से यूज़ करो। स्ट्रेटजी वगैरह मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। याद करने की प्रॉब्लम थी बच्चों को, भैया याद कैसे करेंगे, इतनी सारी चीज़ें हैं, समय कम है, उसका भी मैंने सॉल्यूशन बता दिया। क्या फॉर्मूला शीट बनाओ, सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह उसको लेते जाओ, देखते जाओ। नहाने जा रहे हो पहले फॉर्मूला शीट देखो, चीज़ें तुमको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। बाकी और भी कुछ तुम्हारे साथ अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। अगर हर्षद की पढ़ाई पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे भाई, 2-3 दिन बहुत है मेरे भाई, मुझे आप पे पूरा भरोसा, आप कर सकते हो। लेकिन समय का सही से यूज़ करना, फालतू टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।